सभी को जय श्री राम। साथियों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक ऐसे विषय पर कि हमें जीवन में हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो हमें असफलता हाथ लगती है, और कहें तो किसी भी काम में हमें सफलता नहीं मिल पाती। कई बार हमारी कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हैं, दशा भी बहुत अच्छी होती है कई बार हमारी, लेकिन एक ऐसा योग होता है जो हमारे जीवन में विष घोलता है। जो है, हम कोई भी काम करने चले या तो हमारा काम बहुत देरी से बनेगा या बनेगा नहीं, और तो इस तरह से हमें असफलता हाथ लगती है हर काम में। तो ऐसा कौन सा योग है, मैं उस योग के बारे में ज्योतिष में आज बात करूंगा आपसे। तो इसको आप चलिए बोर्ड पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो ऐसा एक साथीय योग होता है हमारा, शनि चंद्र का योग होता है हमारा ये, तो जो हमारा विष योग पैदा करता है। जैसे हमारा एक आप देखेंगे कि दूध में अगर एक बूंद भी कोई विष की डल जाए तो पूरा दूध जो है विषैला हो जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा क्या है हमारा, चंद्रमा हमारा है दूध, और जो शनि है उसमें विष का काम करता है। तो ये बनता कैसे है, जैसे आप एक लगन इसमें देख रहे होंगे, लगन कुंडली है ये, और मैंने इसमें लिखा है कि जीवन में विष योग कैसे बनता है। तो आप ये अपना ये निकाल लें, कोई कागज पेंसिल अपना जो है कॉपी निकाल लें, और इसको लगन कुंडली पे अपनी अपनी कुंडलियों पर लगा के देखेंगे सारे जने इसमें जो है। तो ये किस तरह से, इससे किस तरह से बनेगा ये, तो यहाँ पर ये जो योग बनता है ये शनि प्लस चंद्रमा के योग से बनता है ये। अगर अब शनि चंद्रमा का जो योग होता है इसको बोलते हैं विष योग, इसको ये होता है विष योग। अब ये कैसे देखा जाएगा हमारी कुंडली में, ये कि हमारी कुंडली के 12 घर होते हैं साथियों। ये जो हमने लिखा है, ये जितने भी हमारे घर आप देख रहे होंगे, आप भी जो है सब देख रहे होंगे इसमें, ये पहला घर है, सभी जानते हैं इसको। लेकिन मैं अपने जो हमारे जो पहली बार दर्शक देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी इतना आसान तरीका ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप भी इसको अच्छी तरह देखिए, और बड़े सिंपल तरीके से इसको बताऊंगा। ये कुंडली इस प्रकार की हमारी होती है, और इसमें फिक्स घर होते हैं हमारे। पहला घर होता है, ये दूसरा, तीसरा, आप देखेंगे ये 8वां 9वां सब 12 घर तक ये हमारे फिक्स घर होते हैं। सिर्फ इसमें हमारे जो लगन होती है वो नंबरिंग से चेंज होती है, क्योंकि हमें जन्म के आधार पर मान लो किसी को 10 नंबर मिल गया या 11, ऐसे सीक्वेंस में भरेंगे, या किसी को यहाँ पर 12 मिल गया और फिर यहाँ पर 1 नंबर मिल गया, इस तरह से सीक्वेंस में भरेंगे इसको। तो मैं आज इन नंबर्स की बात नहीं करूंगा, केवल मैं घरों की बात करूंगा कि घरों पर ये कैसे ये जो है योग काम करता है हमारा। तो ये शनि और चंद्रमा का योग। अब हमें सबसे पहले इसमें, जब भी हमारे किन्हीं भी 12 घरों में अगर शनि चंद्रमा साथ बैठे होंगे तो इस योग का निर्माण हो जाएगा, यानी कि ये विष योग हमारे जीवन में आ जाएगा। अब सवाल आता है कि ये मतलब 12 घरों में अगर बैठते हैं तो ये क्या परिणाम देते हैं हमारा। आज हम उन परिणामों की बात करेंगे, और उससे पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि शनि जो होता है इसकी 3 दृष्टि होती है। इसकी कौन कौन सी होती है, इसकी तीसरी, 7वीं और 10वीं। ये तीसरी, 7वीं, 10वीं कैसे करेंगे, मान लो हमारा शनि बैठा हुआ है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूं, शनि बैठा है यहाँ पर, तो इसकी तीसरी दृष्टि, पहला घर, दूसरा और तीसरा। तीसरा घर ये आ गया एक तो, और चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां घर ये आ गया, और 8, 9 और 10, इन 3 घरों पर इसकी दृष्टि जा रही है। इसमें अगर हमारा शनि लगन में बैठा है, अगर मान लो यहां बैठा है तो यहां बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं यहां जाएगी, 8, 9 और 10, 10वीं जाएगी, यहां पर जाएगी हमारी। तो इस तरह से आप अपने उसमें देख लें। इसमें जो मेन समझने की बात है वो है शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7, 10। अगर शनि, मान लो मैं यहीं से ले लेता हूं, अगर शनि मान लो किसी का लगन में बैठा है मान लो, और चंद्रमा अगर यहां पर आ जाए, तीसरे घर में आ जाए चंद्रमा, और मैंने बताया था आपको इसमें
1 2 3 4 5 6 और 7वां चंद्रमा मान लो यहाँ आ जाए और चंद्रमा मान लो यहाँ पर आ जाए। ये 3 जगह, क्योंकि 3 जगह एक साथ तो आएगा नहीं, किसी का हो सकता है तीसरे में आए, किसी को हो सकता है 7वें में आए, किसी को हो सकता है 10वें में आए, तो ये विश्व योग का निर्माण हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार से आप जो है इसमें 12 के 12 घरों में, अगर मान लो किसी का, मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको मैं, मान लो किसी का चंद्रमा 8वें घर में, इसमें शनि 8वें घर में आ गया किसी का, और चंद्रमा जो है इसकी तीसरी दृष्टि कहां जाएगी, 1 2 3, चंद्रमा मान लो यहां आ जाए और चंद्रमा 7वें घर में आ जाए, ये सॉरी शनि की जो दृष्टि 7वें घर में जाएगी तो चंद्रमा 7वें घर में आ जाए इसमें, यहां से 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा, दूसरे घर में आएगा, चंद्रमा 7 हो गया, 8 9 10, एक चंद्रमा यहाँ आ जाए किसी का। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको बताए मैंने इसमें कि चंद्रमा अगर ये शनि अगर हमारा 8वें घर में आया, चंद्रमा 10वें घर में आ जाए हमारे, या दूसरे घर में आ जाए या 5वें घर में आ जाए, तो ये विश्व योग का निर्माण हो जाएगा। अब साथियों बात आती है इसमें कि ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। मान लो हम कोई भी जीवन में कोई कार्य करने चलते हैं, अपना सेल्फ का करने चलते हैं, अच्छा ये जो युति होती है, जिस घर पर युति बनेगी वो चाहे दृष्टि से बने या साथ बैठने से बने, उस घर को ज्यादा प्रभावित करेगी। अब वो घर हमारा जीवन में क्या क्या देता है ये मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त रूप में दो चार इसके बता देता हूं मैं आपको। तो कैसे इसको देखेंगे, इसको हम जो है मान लो हमारा ये युति हमारी पहले घर में बनी, मैंने युति बता दिया आपको कैसे बनती है वो आप देख लेंगे। और मान लो ये युति हमारी पहले घर में बनी, तो पहले घर में हमारा किस किस चीज का होता है, हमारा सेल्फ का होता है, शारीरिक होता है, हमारा मतलब पूर्णतया से हमारा एक फिजिकल तौर पर हमारा शरीर को डिनोट करता है घर हमारा। तो ये शारीरिक तौर पर कमजोर कर देगा हमें अगर ये पहले घर में बन गई। मान लो शनि हमारे यहाँ बैठ गया 11वें भाव में, यहाँ बैठ गया शनि हमारा, तो इसकी तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, यहाँ चंद्र आ गया मान लो, तो ये तीसरी दृष्टि यहाँ पे आ गई, और 3 4 5 6 7वीं दृष्टि मान लो 5वें घर पे आ गई, और 7 8 9 10वीं दृष्टि जो है यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ चंद्र आ जाए मान लो, तो ये 3 जगह प्रभावित करेगा यहाँ 11वें घर में बैठने से। तो अगर पहले घर पर ये युति बनती है मान लो, तो हमें शारीरिक तौर पे कमजोर करता है, यानी कि पूरा जीवन हमारा एक तंग हाली में रखता है, यानी कि जो हमारा आजीविका भी होती है ना उसमें भी ये हमें बड़ी तंगी और परेशानी खड़ी करता है हमें चलाने में। तो और हमें शारीरिक रूप से बता ही दिया आपको ये कमजोर करेगा। दूसरे घर पे अगर बनेगी तो ये दूसरा घर किस चीज का होता है, हमारा धन का होता है, हमारे कुटुंब का होता है, वाणी का होता है, इन चीजों को प्रभावित कर देगी है कि धन की कमी हमें दर्शाएगी, पूरे जीवन भर हमें परेशान करती रहेगी हमें, और हमें अपने जो हमारा अपना निजी कुटुंब होता है उससे हमारा जो है हमारी जो है उससे सही हिसाब किताब हमारा नहीं रहेगा अपने परिवार से जो है, और इसमें वाणी में भी हमारी कहीं ना कहीं जो है ये कमी ले आएगा हमारी। और तीसरा घर हमारा पराक्रम का होता है, तो हमारे पराक्रम में कमजोरी ले आएगा ये, और जैसे हमारा ये कागज पत्र का भी होता है, ये इस तरह का होता है, कोई ना कोई विवाद हमारा ये कोर्ट कचहरी तहसील इस हिसाब का भी ये विवाद यहाँ पर खड़ा कर देगा हमारा। और चौथे घर में अगर ये युति बनती है हमारी, तो हर तरह के सुखों में कमी आ जाएगी, जैसे हमारा माता से व्यवहार ठीक ना होना, और हर तरह के जो सुख है जीवन में वो हमें नहीं मिल पाएंगे। कोई भूमि है, भवन है, वाहन है, इसका घर होता है, उसके भी सुख हमें इनमें सब में कमी आ जाएगी। और जो 5वें घर में अगर ये युति बन जाती है तो ये हमें संतान के सुख में कमी मतलब हमें महसूस होते है। कई बार ये भी देखा जाता है कि संतान होती भी नहीं है, कई बार होती है तो बहुत लेट होती है, या संतान हमारे कहे पर ना चलने वाली होती है हमारा, इसमें एक हमारा ये धैर्य भी समाप्त कर देती है हमारा इसमें ये। और अगर यही हमारी युति छठे घर में बनती है तो हमारे अनेक शत्रु होते हैं। छठा घर हमारा अगर हम नौकरी वगैरह करते हैं तो उसमें भी हमें बाधा इसमें आती है, हमारे रोगों को भी न्योता देती है, और मान लो हमें कोई कर्जदार बना देती है इसमें जो है।
और अगर हम 7वें घर में ये युति देखते हैं शनि चंद्रमा की, तो ये 7वां घर हमारा किस चीज का होता है? 7वां घर होता है हमारा आपसी साझेदारी का, चाहे वो पति पत्नी की साझेदारी हो या हमारी जो है ये कोई व्यापार की साझेदारी हो, इन सब में कमी ले आएगी। और रोजमर्रा का भी ये घर होता है, रोजमर्रा की दैनिक आय का भी घर होता है ये, तो वहां भी हमें कमी ले आएगी। और अब अगर 8वें घर में बन गई तो 8वें घर में साथियों ये मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है ये हमारा, और ये कई बार हमें कैंसर की बीमारी को भी न्योता देती है, और ये दुर्घटनाओं को भी आम न्योता देती है। हमारे गुप्त हमारे जो रोग होते हैं उनको भी बढ़ा देती है हमारे जो है। और 9वें घर में अगर ये युति बन गई तो ये भाग्य में कमी ले आएगी, हमें नास्तिक बना देगी, और हमारे पिता से गुरु से संबंध जो है वो अच्छे नहीं होंगे हमारे। और अगर ये युति हमारे 10वें घर में बनी तो ये हमारा कर्म क्षेत्र होता है हमारे साथियों, ये हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट में अपने कहीं ना कहीं कमी ले आएगी, पद प्रतिष्ठा में ले आएगी। और ये पिता का भी घर होता है शादी के बाद, ये होता है शादी से पहले का पिता का घर, और ये होता है शादी के बाद का। तो हमारे कहीं ना कहीं पिता से भी विवाद इसमें खड़े कर देगी, और हमें कर्म से भी कई बार वंचित कर देती है। और फिर अगर 11वें घर में अगर किसी की ये युति बन जाती है तो आय के साधन जो है कई बार जातक के ना के बराबर हो जाते हैं। और 12वें घर में अगर ये युति बनेगी तो इसमें कई बार देखने को मिलता है कि हमारे जो है ना खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, और आय के जो साधन होते हैं वो कम होते हैं हमारे। और ये हमें कई बार हमें जैसे हमारा 12वां घर जेल का भी होता है, कई बार जेल योगी बना देती है ये, और कई बार ये जो है हमें अस्पताल तक भी पहुंचा देती है। तो इस तरह से हमारा शनि चंद्र का योग जो है इसको विष योग बोलते हैं। और आप अपने अपनी कुंडली में देख लें कि कौन से घर में आपका बन रहा है, जिस घर पे भी बनेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको तीसरी 7वीं और 10वीं दृष्टि जो है ये हमारी शनि की होती है, और चंद्रमा की अपनी एक ही दृष्टि होती है, उसकी 7वीं होती है। अगर ये आमने सामने आ जाए तो 7वीं में तो शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो इस प्रकार से ये योग बनेगा। तो साथियों इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलता हूं आपको किसी ऐसे वीडियो के साथ में। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।